सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। भगवान श्री राम के जय घोष, भगवा ध्वजों की लहराती कतारें और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जोश। दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब हनुमान सेना दिल्ली ने अपने पुराने कार्यालय से नए कार्यालय तक भव्य शोभा यात्रा और विशाल रोड शो को आयोजित किया। पूरे रास्ते जय श्री राम और बोलो बजरंगी की जय के गगनभेदी नारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय और जोश से भर गया। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ ने इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ी वैसे वैसे लोगों का हुजूम भी बढ़ता गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया, जबकि भगवा ध्वजों से सजी सड़कें पूरे इलाके को भगवामय करती रहीं। सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल रहे और धार्मिक नारों से वातावरण गूंजता रहा। भव्य रोड शो के समापन के बाद नए कार्यालय में विधि विधान से भगवान हनुमान की आरती गाई गई। इसके बाद भगवान जय श्री राम का स्मरण करते हुए संगठन ने धर्म, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। पूरे आयोजन को कवर करने के लिए मीडिया का भारी जमावड़ा देखने को मिला। करीब 50 से भी ज्यादा प्रतिष्ठित चैनल, कई समाचार चैनलों, अखबारों और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे और चप्पे चप्पे की कवरेज करते रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमान सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की रक्षा, समाज में जागरूकता फैलाना और युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। मैं हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, हमारा अचानक हनुमान जी को एक प्रसन्न करने का आज मन था। जो मंगलवार को हमने आज हनुमान चालीसा रखी और हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और लगभग कार्यकर्ता सभी को बुलाया गया और सबके साथ मिलके हनुमान चालीसा की गई। लगभग लोग 400 से 500 रहे होंगे और रोड शो हमने अपने पुराने कार्यालय जो कि रोहिणी के सेक्टर 16 में है, वहां से निकालकर रोहिणी के सेक्टर 11 तक हमने रोड शो किया। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की सेना, हनुमान जी के गूंज मतलब दूर दूर तक सुनाई दी और हर जगह सुनाई दी। मैं यही कहूंगा कि अभी हनुमान जी के 25,000 कार्यकर्ता हैं। इस साल के एंड तक हनुमान जी के, हनुमान सेना दिल्ली के 1 लाख कार्यकर्ता से प्लस होंगे। हनुमान सेना से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान सेना दिल्ली गूगल पे लिखो या फिर हमारे हनुमान सेना दिल्ली वेबसाइट पे चले जाएं, आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये सेना एक विशाल रूप लेगी और बहुत ही जल्द, हमने करीबन पौने 2 साल में जब 25,000 कार्यकर्ता कर दिए तो आने वाले टाइम में इसी के साल के एंड में हम 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता भी करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हनुमान सेना, हनुमान जी की चालीसा अक्सर हम लोग करते रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा हमने रोहिणी के कई सेक्टरों में करी है। सेक्टर 1, 2, 3 से लेकर 34 सेक्टर तक कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा जब से हम लोग सामाजिक हुए हैं, 12-13 साल से हनुमान चालीसा लगातार सामाजिक रूप से करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने हनुमान सेना ही नहीं, अब हमने एक सनातन को ऊपर रखा है और सनातन को ऊपर रख के हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट आज से करी है और ये रथ आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर ये है, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 76 ईयर ओल्ड है, उनको गाली और अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी आलोचना करता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स को गाली देते होंगे तभी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक सर्वप्रिय, सर्वमाननीय, सर्वोच्च सीट पे बैठे हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार बहुत नीचे हैं।
राम राम मेरे सभी भाइयों को। मैं काजल विपिन श्रीवास्तव, हनुमान सेना दिल्ली से। मैं आप सभी के आगे अपनी सिर्फ एक बात, दिल की बात ये रखने चाहूंगी कि हम सभी अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमने हनुमान चालीसा से क्या सीखा? हमने लास्ट 3 पंक्ति उसमें दे रखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा। गौरी सा मतलब शंकर, तो हनुमान जी हमें शंकर जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं हम सभी जो आज की यूथ है उनको यही बोलूंगी, शांत स्वभाव रहे, शांति से हर चीज, हर स्टेप उठाएं, हर निर्णय जो लेते हैं एकदम से जो वायलेंट हो जाते हैं आजकल के यूथ हमारी। तो कृपया करके मेरा अनुरोध यही है, शांत स्वभाव से हर चीज सोच समझ के लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि हमारे हनुमान जी खुद श्री राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम सबको शंकर जी का शंकर जी जैसा जो बनाना चाहते हैं, शांत स्वभाव, बिना किसी टेंशन के हम शांति से हर चीज सेव करें अपने। हनुमान सेना अध्यक्ष श्रीवास्तव को आप देखते हैं, आपकी बात देते नजर आते हैं, तो किस तरीके का अनुभव रहता है पूरे परिवार? मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि अक्सर आप सबके सामने, सभी के सामने बोल लेते हैं विपिन श्रीवास्तव, वैसे इतना इंडिपेंडेंट, मतलब इतना जज्बा सब में होना चाहिए। मैं यही सीखती हूँ इनसे कि सबको बोलना चाहिए, अपना अपना सबको अपनी बात रखनी चाहिए। थैंक यू। जय गौ माता, जय श्री राम। आज हनुमान चालीसा विपिन भाई ने रखी है, और आपका एक क्वेश्चन था कि हनुमान सेना गौ रक्षा के लिए या गौशाला के लिए रोड पे जो गौ माता घूमती है उनके लिए क्या करती है। अभी तक हमने 30,000 गौ माता का उपचार किया है, रोड से उठाकर ही। जो रोड पर घायल बीमार गौ माता घूमती है, 2 एम्बुलेंस हमारे पास है जो दिन रात चलती है, और हमारा उपचार केंद्र है, हॉस्पिटल है। जहाँ पर भी दिल्ली में हमारे पास सूचना आती है, नियर बाय आती है, तो हमको हॉस्पिटल में हमारा खुद का गौशाला है, जहाँ पर विपिन भाई और हम सब मिलकर गाय की सेवा करते हैं। तस्करी के लिए कोई सूचना आती है तो उनको भी बताने का कार्य किया जाता है। और हनुमान सेना गौशाला धर्म का जो भी भाई काम करता है उनसे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहा है, और ऐसी सेना कर रही तो शायद जो गौ माता की निर्मम हत्या की जाती है वो भी जल्द बंद होगी, और गौ माता राष्ट्र माता भी अवश्य बनेगी। मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और मैं जेडीयू में महासचिव दिल्ली प्रदेश हूँ। आज जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, ये एक सनातन धर्म का आस्था है जो हम लोग हर घर में भी करते हैं, पर धीरे धीरे हनुमान सेना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सारे लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, और धीरे धीरे इतना इकट्ठा हो गए हैं पूरे इंडिया के अंदर। आप देखें, सब लोगों को एक हनुमान सेना एक अम्ब्रेला है जिसके तहत सबको ये विश्वास हो रहा है कि ये सनातन धर्म के लिए एक कहना है कि राजनीति करना, और एक बात है कि हम एक्चुअली कोई काम कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पे। तो विपिन श्रीवास्तव जी का जो कार्य है, इसकी वजह से जब भी इनका आह्वान होता है तो इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप समझिए कि सनातन आस्था और एक यूनिटी का एक सिंबल बन गया है विपिन श्रीवास्तव जी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा उनका संकल्प है, और संगठन भविष्य में भी धर्म एवं समाज हित के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। साथ ही गौ माता की सेवा, सुरक्षा, संरक्षण को लेकर अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि गौवंश के बेहतर और सुरक्षित वातावरण के लिए हनुमान सेना लगातार कार्य कर रही है। पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन लंबे समय से गौ सेवा से जुड़ा है और निराश्रित गौवंश की देखभाल, चारे की व्यवस्था तथा संरक्षण के लिए लगातार अभियान चलाता आ रहा है। उन्होंने समाज के लोगों से भी इस पुण्य कार्य में आगे आने की अपील की। यह पूरा कार्यक्रम अनुशासित रहा, जो अपने आप में दर्शाता है कि हनुमान सेना दिल्ली एक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी फिलहाल उनके 25,000 कार्यकर्ता हैं। जल्दी ही संस्था को भरोसा है कि वह 1 लाख कार्यकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लेगी। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।